हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आगे की वीडियो के अंदर हमने वयस्क मताधिकार और धर्मनिरपेक्षता की जानकारी प्राप्त की थी और न्यायिक समीक्षा को शुरू किया था। न्यायिक समीक्षा के बारे में अब इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में जानकारी देंगे। तो न्यायिक समीक्षा यानी कि सभी कार्यों के ऊपर निगरानी रखने का काम किसको दिया गया? न्यायपालिका को दिया गया। फिर वो विधायिका हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, केंद्र सरकार हो, इन सब के ऊपर निगरानी रखने का काम किसको दिया गया? न्यायिक समीक्षा को दिया गया। न्यायिक समीक्षा नियम बनाना, कानून बनाना, ये सब किसका काम काज है? न्यायिक समीक्षा का। मतलब कि न्यायिक समीक्षा संविधान का एक विशिष्ट लक्षण है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अपने अपने प्रतिनिधि कार्य क्षेत्रों में कार्य किया जाए और प्रशासकीय जाता है, उस पर निगरानी रखने का उत्तरदायित्व तो न्यायपालिका का है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो जो काम दिए गए वो काम सही तरीके से कर रहे हैं संविधान के साथ, या फिर दिए गए प्रावधानों के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके ऊपर निगरानी रखने का कामकाज न्यायिक समीक्षा को दिया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बीच में अगर किसी नियम या किसी प्रावधान को लेकर कोई असंगति उत्पन्न होती है तो उसके अंदर न्याय देने का अधिकार भी न्यायिक समीक्षा को दिया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा चलने वाला शासन संविधान के साथ सुसंगत है, उसके नियम या कानून संविधान के साथ मिलते जुलते हैं या नहीं, ये भी देखने का काम न्यायिक समीक्षा को दिया गया। अगर राज्यसभा या केंद्र सरकार द्वारा चलने वाला राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा नियम और कानूनों का पालन संविधान के साथ सुसंगत होता ना हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करके उसके अलावा नए नियम कानूनों को लागू करवाने का कामकाज भी किसका है? न्यायिक समीक्षा को दिया गया। यानी कि न्यायिक समीक्षा एक तरीके से निगरानी रखने का काम करती है। उसके पश्चात था मूलभूत अधिकार और कर्तव्य। मूलभूत अधिकार और कर्तव्य मतलब कि भारत के नागरिकों का और भारत के समाज का स्वतंत्र रूप से विकास हो सके, इसलिए भारतीय संविधान के अंदर लोगों का सर्वांगीण विकास हो, उनका कल्याण हो, उसके अलावा उनके लोगों का शुद्धि की ओर आगे बढ़े, इसके लिए किसका प्रावधान दिया गया? मूलभूत अधिकार और कर्तव्य का अधिकार दिया गया। इसके अंतर्गत मूलभूत अधिकार के अंतर्गत व्यक्ति कहीं पर बोल सकता है, चल फिर सकता है, वाणी स्वतंत्रता, विचार स्वतंत्रता, उसके अलावा कहीं पर भी रह सकता है, ये सब उसके मूलभूत अधिकार है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सके। अगर व्यक्ति का विकास होगा तो ही राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास होगा तो ही देश का विकास होगा। इसीलिए देश स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष होकर और अच्छी तरह से अपना विकास करे, इसलिए आवश्यक है कि वहाँ के नागरिकों को स्वतंत्रता दी जाए। इसलिए हमारे संविधान के अंदर मूलभूत अधिकार और मूलभूत कर्तव्यों का प्रावधान दिया गया है। उसके अंतर्गत ज़्यादा जानकारी मूलभूत अधिकार और कर्तव्यों के हम 9वें पाठ के अंदर प्राप्त करेंगे। फिर भी कुछ मूलभूत अधिकार ऐसा है कि जैसे कि धर्मनिरपेक्षता भी एक मूलभूत अधिकार है। उसके पश्चात है वाणी स्वतंत्रता, मूलभूत अधिकार, विचार स्वतंत्रता, किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध रखा नहीं जा रहा है। उसके अलावा 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति, बच्चा 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति बच्चा क्या कर सकता है? प्राथमिक शिक्षा उसको मिले, ऐसा भी मूलभूत अधिकार हमारे संविधान के अंदर किया गया है। तो ये मूलभूत अधिकार। उसके पश्चात है राजनीतिक के मार्गदर्शन के सिद्धांत। राजनीतिक मार्गदर्शन के सिद्धांत के अंतर्गत कि भाई लोगों का कल्याण हो, लोगों का विकास हो, ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार को दी गई है। क्योंकि राज्य सरकार अगर सही से लोगों का विकास करेंगे तो ही देश का विकास होगा। इसीलिए राज्य सरकार को लोगों के कल्याण के लिए कुछ विशिष्ट प्रावधान भी संविधान के अंदर दिए गए। उसके अंतर्गत राज्य सरकार अपना शासन चलाए, इसलिए राजनीतिक मार्गदर्शन के सिद्धांतों को संविधान के अंदर लिखा गया है। उस सिद्धांतों के आधार पर राज्य सरकार क्या कर सकता है? तो राज्य सरकार अपना राज्य चला सकता है। इसलिए उस सिद्धांतों को मार्गदर्शन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। और इसके अंतर्गत राज्य के अंदर सही से विकास हो, ऐसा प्रावधान मार्गदर्शक राजनीतिक मार्गदर्शन के सिद्धांतों के अंदर दिया गया। राज्य सरकार को किस तरह से काम करना है, किस प्रकार से लोगों का विकास हो, लोगों को सही तरीके से न्याय मिले, इस प्रकार से कैसे व्यवस्था करना है, लोग अपना विकास, अपनी मन की बात किस तरह से लोगों राज्य के समक्ष प्रकट करें, ऐसे सारे प्रावधान राजनीतिक मार्गदर्शन सिद्धांतों के अंदर दिए गए। उसके पश्चात लास्ट वाय हमारा पिछड़े वर्गों और जाति आदिवासी जातियों के लिए विशेष व्यवस्था।
कि भाई जो निम्न जाति के लोग हैं, पहले के समय के अंदर हमारे यहाँ निम्न जातियों के ऊपर बहुत से ऐसे जुल्म किए जाते हैं। जैसे कि कई बार तुम लोगों ने ऐसी कोई बात सुनी होगी, आप आज भी आप लोगों के गाँव या शहरों के अंदर ऐसी बातों को देखने को मिलता होगा, जिसमें हमारे जो छोटी जाति के लोगों के प्रति भेदभाव क्या था। पहले तो उनको मैंने पहले के समय के अंदर देखे तो बहुत ही भेदभाव था कि भाई गाँवों के अंदर ज़्यादा देखने को मिल जाते। उसके अंतर्गत कि भाई निम्न जाति का व्यक्ति हो उसको घर में नहीं आने देते थे, मंदिरों में नहीं जाने देते थे, या फिर उसका बच्चा स्कूल में पढ़ता हो तो उसको अच्छा निम्न स्तर की जगह पर बिठाया जाता था, उसके साथ निम्न स्तर का व्यवहार किया जाता था क्योंकि वो नीची जाति का था। तो ऐसे कई सारे लक्षण हमारे देश के अंदर पहले के समय के अंदर थे। लेकिन वर्तमान समय में सामाजिक सुधार हो गया और उसके अलावा कि भाई अब सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, जिसकी वजह से अब ये ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलती। लेकिन जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब छोटे थे तब उन्होंने ये सारी प्रावधानों को देखा था कि भाई उनके साथ भी ऐसा सुलूक किया था। उनको कई बार स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता था, कई बार उनको क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था, कभी कभार वो मंदिर के अंदर प्रवेश करते तो भी मंदिरों में उसको प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो ऐसे सारे के सारे उनके साथ व्यवहार होता था। इसकी बचपन से उन्होंने क्या किया, तो बचपन से ही भीमराव अम्बेडकर ने सोचा कि मैं एक ऐसा संविधान बनाऊंगा, ऐसे नियम कानून बनाऊंगा जिसमें कोई भी जात पात का भेदभाव नहीं होगा। और आज हम लोग देख रहे हैं कि भाई भीमराव अम्बेडकर का वही संविधान आज हम लोग सब क्या कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं। और उसी संविधान के अंदर उन्होंने अपनी जाति के, निम्न जाति के, आदिवासी जातियों के लिए विशेष प्रावधानों की सूची संविधान के अंदर अंकित की है। उसके अंतर्गत क्या क्या उसके अंदर सुधार किए गए, क्या क्या है, उसके बारे में भी हम जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तो उसके अंतर्गत जो आदिवासी जाति है उनको तो पहले के समय के अंदर अभी भी आदिवासी जातियों का विकास इतनी अच्छी तरह से नहीं हुआ, लेकिन फिर भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहाय से आदिवासी जातियों का बहुत अच्छा विकास हो रहा है। तो इसका प्रावधान संविधान के अंदर दिया गया। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि भाई स्कूलों कॉलेजों के अंदर या फिर कोई सरकारी नौकरियों के अंदर तुम लोगों ने देखा हो तो उसके अंदर जब भर्ती बाहर पड़ती है तो उसके अंदर कुछ विशेष व्यवस्था रखी जाती है कि भाई निम्न जाति के लिए इतनी सीटें खाली है, उनके लिए इतने परसेंटेज, इतनी ये वो। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे।